हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रायन रूपानी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है एक्सेल एंड सीक्वल। आज हम देखेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह से किसी भी डेटाबेस का डेटा लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वल, जहाँ पर हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से डेटा को जनरेट करवा सकते हैं। अगर हमें एक टेबल से चाहिए हो या मल्टी टेबल से चाहिए, और हम देखेंगे किस तरह से हम टॉप 5 टॉप 10 रिकॉर्ड्स डेटाबेस से हासिल करके एक्सेल में डिस्प्ले करवा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना एक कनेक्शन बनाना है। उसके लिए हम आते हैं डेटा के अंदर। डेटा में हमारे पास है गेट डेटा में हमारे पास है फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहाँ पर हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। सीक्वल सर्वर का मेरे पास कनेक्शन बना हुआ है, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अगर आप सीक्वल सर्वर का कनेक्शन बनाकर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी यूट्यूब की पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सीक्वल सर्वर का कनेक्शन बनाया था। आफ्टर कनेक्टिंग हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का एडिटर है जहां पर हम अपनी टेबल की सिलेक्शन या कोई भी सीक्वल सेलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली क्योंकि हमें सिर्फ टेबल चाहिए तो हम ऑप्शन में क्लिक करके टेबल्स को लेते हैं, एंड देन कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देन हम व्यू डेटा और फिनिश करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये एक डेटाबेस है। अब मैं डेटाबेस की बात करूँ तो मेरे पास जो डेटाबेस यूज हो रही है वो इसमें है एडवेंचर वर्क्स की, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं। इनमें हम एक टेबल को यूज करेंगे जो कि सेल्स के स्कीमा के अंदर बना हुआ है, और उस टेबल का नाम है ऑर्डर डिटेल्स ऑफ ऑर्डर हेडर्स। हम टॉप 5 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। सीक्वल को सेलेक्ट किया, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई जिसको हमने डिलीट कर दिया, और हमने लिखा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम। फिर जो भी टेबल का नाम है जिस स्कीमा के साथ, उस स्कीमा के साथ हम लिखेंगे सेल्स ऑर्डर हेडर। जैसे हम इसको ओके करते हैं, ये हमें ऑर्डर के टेबल में से तमाम रिकॉर्ड्स को लाकर दिखा देगा, जहाँ पर जितनी फील्ड मौजूद होंगी वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी। इस पर हम टॉप 5 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं बाय ऑर्डर आईडी, तो हम वो भी देख सकते हैं। ऑर्डर नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अकाउंट नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं, कस्टमर के साथ देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम सीक्वल में क्लिक करते हैं, हमने स्टैटिक लिखा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे कॉलम्स हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके शुरू में हम टॉप 10 लिखकर ओके करते हैं किसी भी फील्ड से पहले, तो आपको उस टेबल में शुरू के जो टॉप 10 रिकॉर्ड्स है वो दिखाएगा। जब हम टॉप 10 करते हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि आप टॉप 10 कैसे देखना चाहते हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो डेटाबेस में जिस ऑर्डर में डेटा पड़ा हुआ होगा उसमें से वो शुरू के 10 रिकॉर्ड्स को निकालकर आपको डिस्प्ले करवा दें। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आप इस क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और सबसे आखिर में आप लिखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमने कहा हमें चाहिए कस्टमर आईडी के हिसाब से, वो भी डिसेंडिंग। दैट्स मीन ये सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करेगा कस्टमर आईडी की बेस पर, और जो सबसे बड़ा आईडी नंबर होगा कस्टमर का उसको टॉप पर रखेंगे, और देन फिर जो है वो आपको टॉप 10 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ओके किया तो यहाँ पर डेटा की सॉर्टिंग हो गई, देन इसने दिखा दिया कि टॉप 10 रिकॉर्ड्स इस बेस पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें 3000 और 30,118, और जो कस्टमर आईडी है उसने ऑलमोस्ट 8 मरतबा जो है वो ऑर्डर्स दिए गए, तो टॉप 10 में वो 8 मरतबा हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप इसमें कोई फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक फील्ड ही सिर्फ चाहिए, जो रिमेनिंग फील्ड हैं आप उनको डिलीट कर दें, तो वो आपके कॉलम में से या आपकी क्वेरी में से डिलीट हो जाए। अच्छा, नॉर्मली यहाँ से अगर डिलीट नहीं होती तो आप सीक्वल में जाकर उस कॉलम के नाम को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप
जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को रखना चाहते हैं आप उस कॉलम को रख सकते हैं। ओके किया हमने। ओके, लास्ट कॉलम में हमारे पास कॉमा नहीं आना चाहिए। ओके कर दिया। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम्स सारे सारे लोग। मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी की बेस पर ना बल्कि टोटल ड्यू की बेस पर, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनके टोटल ड्यू सबसे ज़्यादा है, वो कौन से टॉप 10 ऑर्डर्स हैं जिनके ड्यू सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय में कस्टमर आईडी की जगह ऑर्डर सॉरी टोटल ड्यू का कॉलम लेंगे। हमने कॉलम का नाम डाल दिया। ओके, अब ये क्या करेगा, ये आपके डेटा में से टोटल ड्यू के कॉलम को सबसे पहले सॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट्स मीन जो सबसे ज्यादा ड्यूज हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, एंड देन वो उसमें टॉप 10 रिकॉर्ड्स फैच करेंगे। नाउ आफ्टर दिस हम जस्ट रिटर्न करेंगे डेटा और अपने एक्सेल के जिस शीट में जिस लोकेशन में देना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम उसको देंगे। साथ ही साथ की प्रॉपर्टी को देखकर हम रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम कहते हैं 10 मिनट्स। दैट्स मीन कि हर 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्वेरी रिफ्रेश हो जाए और जो भी नया डेटा है वो डेटा हमारे पास इस शीट के अंदर अपडेट हो जाए। इस तरह से हम टॉप 10 रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एनी फील्ड जिसकी बेस पर हम टॉप 10 चाहते हैं, हम अपने डेटा को सीक्वल में परफॉर्म करके एक्सेल के अंदर उस डेटा को लेकर आ जाते हैं। तो हमारे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से हमने सिर्फ जस्ट 10 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे टेबल के अंदर ये वो 10 सेल्स ऑर्डर आईडीज हैं जिनका टोटल ड्यू इस वक्त सबसे ज्यादा है। इसको टॉप 10 को आप डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आप डेट की बेस पर देखना चाहें, अमाउंट की बेस पर देखना चाहें, सेल्स की बेस पर देखना चाहें, आपको जस्ट ऑर्डर बाय में वो फील्ड डालनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आप तक सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।